नमस्ते हिंदुस्तान, स्वागत है देशभक्तों, हमारे शानदार अतीत के खोजकर्ताओं। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर है जहां समय ने खुद अपनी सांसें रोक रखी है। एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर, हर टूटी हुई नहराव, हर बिखरा हुआ खंबा उस साम्राज्य की कहानियां फुसफुसाता है जो कभी दक्कन के सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। हम चलते हैं हम्पी, शानदार विजयनगर यानी विजय के नगर के मूक गवाह के पास। कल्पना कीजिए वर्ष 1336 की, हमारे पवित्र भारत का दक्षिणी भाग झुलस रहा था। उत्तर से आए आक्रमणकारियों ने अराजकता और विनाश ला दिया था। आस्था, संस्कृति, पहचान सब खतरे में थे। लेकिन इसी उथल पुथल के दिल से, पवित्र तुंगभद्रा नदी के तट से दो भाई हरिहर और बुक्का उठे। दिव्य प्रेरणा से निर्देशित होकर उन्होंने एक नए राज्य की नींव रखी। एक अभयारण्य, एक ज्वार के सामने एक मजबूत दीवार। उन्होंने इसे नाम दिया विजयनगर। हिंदू प्रतिरोध का एक प्रतीक, स्वतंत्रता का एक वादा। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पत्थर में उकेरा गया एक सपना था। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक विजयनगर ने केवल खुद को बचाया नहीं, यह फला फूला, यह संस्कृति का एक केंद्र, व्यापार का एक गढ़, ज्ञान का केंद्र बन गया। इसके बाजार हीरे, मोती, मसालों और रेशम से भरे रहते थे। कवि, दार्शनिक, कलाकार और संगीतकार इसके शानदार दरबारों में संरक्षण पाते थे। शहर बढ़ता गया, इसकी दीवारें रोम से भी बड़े क्षेत्र को घेरती थी। इसकी सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती थी। लेकिन अगर विजयनगर एक आभूषण था, तो इसका सबसे चमकीला पहलू निस्संदेह सम्राट कृष्णदेव राय थे। उनके शासनकाल 1509 से 1529 में साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। वह एक योद्धा, एक विद्वान, कला के संरक्षक और एक धर्मपरायण शासक थे। विदेशी यात्री इसकी भव्यता से चकित होकर हम्पी को दुनिया के सबसे समृद्ध और सुंदर शहरों में से एक बताते थे। वे सोने से चमकते महलों, दिव्य मंत्रों से गूंजते मंदिरों और शांति और समृद्धि में रहने वाली आबादी की बात करते थे। और क्या शानदार शहर था यह। मेरे साथ इसके दिल से होकर गुजरिए, विरूपाक्ष मंदिर से, जो आज भी भक्ति से जीवंत है, जिसका विशाल गोपुरम आकाश को छूता है। विट्ठल मंदिर में चमत्कार देखें, पत्थर में रची एक कविता, जहां हर स्तंभ एक मधुर स्वर गाता है, प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और कलात्मकता का प्रमाण। प्रसिद्ध पत्थर के रथ को देखें, जो देवताओं के लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा कर रहा है। कमल महल के सुंदर मेहराबों पर नजर डालें, जहां कभी रानियां इसकी ठंडी हवाओं में आराम पाती थीं। यह शैलियों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। जटिल जलमार्गों को देखें, प्राचीन शहरी नियोजन का एक चमत्कार, जिसने इस विशाल महानगर के हर कोने में जीवनदायक पानी पहुंचाया। और लक्ष्मी नरसिम्हा और बाराविलिंगा की विशाल मूर्तियों में उस आध्यात्मिक धड़कन को महसूस करें, जिसने इस पूरी सभ्यता को जीवंत किया। ये केवल इमारतें नहीं थे, ये आस्था, शक्ति और एक अटूट भावना की अभिव्यक्ति थे। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक विजयनगर एक दीवार के रूप में खड़ा रहा, प्रतिरोध का प्रतीक और दक्षिण में हिंदू धर्म का प्रकाश स्तंभ। लेकिन समय के ज्वार और मनुष्यों की महत्वाकांक्षाओं के सामने सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे जैसे 16वीं सदी आगे बढ़ी, प्रतिद्वंद्विता बढ़ी, गठबंधन बदले और क्षितिज पर बादल छा गए। वर्ष था 1565, तालीकोटा का युद्ध। दक्कन सल्तनतों के एक गठबंधन का सामना शक्तिशाली विजयनगर सेना से हुआ। इसके बाद जो हुआ वो महाकाव्य त्रासदी थी। प्रधानमंत्री राम राय के दुर्भाग्यपूर्ण नेतृत्व में साम्राज्य को निर्णायक हार मिली और फिर अकल्पनीय हुआ। 6 लंबे महीनों तक विजयी सेनाओं ने शानदार राजधानी को लूटा, नष्ट किया और तबाह कर दिया। महल जला दिए गए, मंदिरों का अपमान किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। विजय का शहर खंडरों का शहर बन गया। जीवन समाप्त हो गया। केवल उस भव्यता का शानदार भयानक कंकाल पीछे छूट गया जो कभी था। हम्पी, विजयनगर का धड़कता दिल शांत हो गया इसकी भव्यता भाग्य की हवाओं से एक फुसफुसाहट में बदल गई। आज हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है, जो हमारे समृद्ध जटिल इतिहास की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह उदय और पतन, निर्माण और विनाश के चक्रों का प्रमाण है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह लचीलेपन का प्रतीक है। खंडहर में भी हम्पी प्रेरित करता है। यह हमें हमारे पूर्वजों की सरलता, कलात्मकता, आध्यात्मिक गहराई की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब साम्राज्य गिरते हैं, तब भी हमारी सभ्यता की भावना पत्थरों की फुसफुसाहट के माध्यम से गूंजती रहती है। हम विजयनगर को केवल उसके पतन के लिए नहीं,
बल्कि उसके शानदार उत्थान, उसकी सांस्कृतिक प्रतिभा और उसकी अटूट भावना के लिए याद रखें। हम्पी के पत्थर हमसे बात करें, हमें हमारी विरासत को संजोने, हमारे अतीत से सीखने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का आग्रह करें जो ऐसी शानदार विरासत के योग्य हो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंदुस्तान।